हमारे घर परिवार में माताएं बहनें बहुत परेशान है, भाई बंधु भी बहुत परेशान है। कहते हैं गुरुदेव शादी आती है लौट जाती हैं, सगाई नहीं हो रही, कहीं संबंध नहीं जुड़ रहा है। ऐसी असमंजस में पड़े रहते हैं, परेशानियां खड़ी होती हैं कि शादी कैसे हो। आखिर शादी के लिए क्या करें गुरुदेव? कोई ऐसी युक्ति बताओ। क्या हमें जो सुख मिलना चाहिए हमारे बाल गोपालों के प्रति वो हमारा सुख नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो बहुत ही एक सरल रास्ता बताया है। उस विधि विधान से करने से जिन भाइयों के, जिन माताओं के पुत्रों के पुत्रियों की शादियों में रुकावट होती है, कोई समस्या आती है, शादी नहीं हो रही है, उनके लिए बहुत ही कारगर एक टोटका है। उस टोटका को आप करेंगे तो जल्द से जल्द आपको अवश्य कहीं ना कहीं संबंध आपका बन जाएगा। घर में बिटियां होती हैं, एजेड हो जाती हैं, कहते हैं बिटिया हमारी काफ़ी एजेड हो गई, जिसकी वजह से शादी संबंधों में रुकावटें आ रही हैं। तो कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हमारा घर का समाधान हो जाए, उस समस्या का हल हो जाए जो समस्या हमारे प्रति बिगड़ी हुई चल रही है। भाई हमारे एजेड हो जाते हैं, जो हमारे संबंधी हैं, हमारे शिष्य लोग परेशान हैं, तो उनके लिए एक सफेद रंग का फूल लें, उसकी 11 पंखुड़ी निकाल लें। सफ़ेद रंग का फूल हो, सुगंधित फूल हो, बेला हो, चमेली हो, ये फूल आते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं। उसमें से पंखुड़ी लें 11 पंखुड़ी ले करके अपने जो इष्ट होते हैं, या गुरुदेव नहीं इष्ट हैं तो अपने गुरुदेव को इष्ट मानिए, अपने उस परमात्मा को इष्ट मानिए जो संपूर्ण सृष्टि को चलायमान करता है, संपूर्ण सृष्टि की चलान क्रिया को अपने सक्षमता से संसार में ढालता है। उस परमात्मा को अपने शरण में लें कि हे प्रभु, हे मालिक, हे जगत गुरु, ऐसे विनम्रता निवेदन करें। अपने हाथ में उस पुष्प की पंखुड़ियों को, 11 पंखुड़ियाँ जो तोड़ के रखी हैं, उसको हाथ में लें। अपने जो इष्ट हैं गुरुदेव के स्थान पर जाएं, गुरुदेव के मंदिर पर जाएं, वहाँ सामने जो मूर्ति रखी है, नहीं भी मूर्ति है जिन भाइयों के काफ़ी दूर से हैं, तो एक गुरुदेव के नाम से एक पानी, एक लोटा जल लें, उसमें वो पुष्प ऐसे करके छोड़ दें। पुष्प जब छोड़ देंगे तो ऐसे विनती करें कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हमारी मंगल कामना पूरी कर, जो हमारे शादी में रुकावट आ रही है, ऐसे विचार ग्रहण करें। अपने अंदर मन में विचार करें, उस परमात्मा से विनती करें कि हे प्रभु, हमारे लिए जो रुकावटें आ रही हैं, शादी में अड़चन आ रही हैं, वो सभी समस्याओं को समाप्त कर दे। अपने गुरुदेव के स्थान पर फूलों को अर्पण कर दे। ऐसे 7 गुरुवार कर दें आप, जिससे शादी में, संबंधों में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, अड़चनें हो रही हैं, एजेड होते जा रहे, उम्र बढ़ती जा रही है, जो शादी की इच्छाएं, लालसाएं समाप्त होती जा रही हैं, माताएं बहनें परेशान हो रही हैं, भाई बंधु भी परेशान हो रहे हैं। अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक सरल, बहुत ही बेहतर, असरदार टोटका बताया है। इस टोटके को आप अवश्य करें। गुरुदेव के स्थान पर जाएं और बस फूलों की बरसात कर दें। फूल माला भी चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी समझ हो वैसे। 11 पंखुड़ियाँ एक फूल की लें, उस गुरुदेव को अर्पण कर दें, जिससे सारी समस्याएं आज से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि गुरु रूप मूरत बनावे, मंगल मूरत कहाए, सच्चे मन से अर्पण करे, हर वस्तु मिल जाए।
सच्चे मन से, सच्ची लगन से उस परमात्मा के कदमों में अपना स्मरण कर। सच्चे मन से, सच्चे ध्यान से, सच्ची लगन से उस परमात्मा की शरण में अपना स्मरण कर। आपका कार्य अवश्य होगा, क्योंकि तेरा परमात्मा बहरा नहीं है। हमेशा वो सुनता है। ये नहीं कि गुरुदेव कहें तभी जल्दी सुनेगा, आप कहें तो हम कम सुनते हैं, ऐसा नहीं है। सभी की सुनता है, लेकिन आप उसकी बात अपने तरीके से कहें। आप अपनी बात उस तरीके से कहें कि वो अवश्य आपकी सुनवाई करे, क्योंकि आप हमेशा सत्य गुरुदेव से जुड़े रहें, जिससे आपको समस्त होने वाली समस्याओं का निवारण आपको मिलता रहेगा। हमेशा आप भक्ति करें, नित्य सत्संग करें, उस परमात्मा का ध्यान करें, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।